हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज आपके सामने जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें हम जो भूगोल का पॉलिटी और जो मतलब कुल मिला के कहें कि जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए हम आपको वीडियो डालेंगे। इनको वीडियो को ज़रूर देखें और सभी महत्वपूर्ण वीडियो होंगी। एक बार जितना आप रिवीजन करें इतना आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, पहला चैप्टर है भारत की अवस्थिति और विस्तार। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ये भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये बहुत पूछा जाता है कि भारत कितने अक्षांशों में और कितने देशांतरों में है। तो अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में पहला स्थान है। चीन के बाद पहले दूसरा था, लेकिन वर्तमान समय में पहला स्थान है। तो क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में पहला स्थान है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। मतलब अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है आपकी 2933 किलोमीटर। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 60 देशांतर और पूर्व में 97 डिग्री 25 देशांतर रेखा के मध्य तक 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है। ये भी पूछ सकता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य कितनी देशांतर का अंतर है, तो लगभग 30 देशांतर का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट का समय लगता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी है 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। जो पृथ्वी है वो एक देशांतर को कितने मिनट में पार करती है, तो 4 मिनट में पार करती है। इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर 97 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। विश्व में अधिक देशांतर विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है। वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। ये देखो, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर को भारत के मानक समय IST के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82.5 यामोत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का माना जाएगा। तो याद रहे कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, तो 82.5 डिग्री देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट नैनो या मिर्ज़ापुर से है।
अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। तो जो विश्व का समय से भारत का समय कितने घंटे आ गया? 5.5 घंटे। क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन का समय 12 बजे होगा। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से, देखिए जो भारत की मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्राय 2 कटिबंधों, दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है और भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है और न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। तो याद रखना, जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। कर्क रेखा की भारत में सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम है आपकी राजस्थान में। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है: गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर, लगभग 7517 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। देखिए जो समुद्र तटीय हैं तो उनकी तटीय लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर द्वीपों सहित लगा दें हम तो 7516.6 किलोमीटर, और जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य, जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा शामिल हैं, और 5 केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली। अब दादर नगर हवेली भी एक ही हो गया है। इनकी सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, इसको आप रिवीजन करें, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी को निःशुल्क पढ़ाऊँगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ठीक 4 से 5 बजे तक पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 75,085 420। नमस्कार।